ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रीपा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीगणराजाय विवेकानंदसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने नमः। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। सबको मेरा नमस्कार और अपना खुशी ज्ञापित करता हूं आप सभी से मिलने पर। आप सभी जानते हैं अब वर्ल्ड वाइड एक सेलिब्रेशन चल रहा है। कौन सा सेलिब्रेशन है वो? योगा दिवस। यस, इंटरनेशनल योगा डे सब जगह पर चल रहा है। इंटरनेशनल योगा डे। योगा का मतलब ही है, योगा का दो अर्थ होता है। अभी विश्वविख्यात हो रहा हुआ जो योगा का निम्नांग यानी अधमांग जिसको बोलते हैं, या लोअर पोर्शन और पार्ट ऑफ योगा डीलिंग विथ योगासनास एंड प्राणायाम, अपना स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य के लिए, थोड़ा सा मन की शांति के लिए जो कुछ ये लोग व्यवहार कर रहे हैं वो योगा लोअर पोर्शन ऑफ द योगा है, जिसे निम्नांग या अधमांग कहते हैं। लेकिन योगा प्रॉपर जहां से शुरू होता है तो उसे हम द्वितीय सूत्र, पतंजलि महर्षि के द्वितीय सूत्र में हम पाते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त यानी जो मन का वस्तु बनता है, रॉ मटेरियल, जिसे मेंटल स्टफ कहते हैं। चित्त, द माइंड स्टफ। तो जैसे वातावरण में हम बहुत कुछ चीजें हो रही है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। जैसे अभी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन शुरू होने वाला है, अकस्मात एक क्षण में नहीं होता है। कई घंटों से इस अंतरिक्ष में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ फोर्सेस काम करती है। उसका नतीजा एक क्षण में या मुहूर्त में हमें तूफान के रूप में या साइक्लोन के रूप में नजर आता है, उतना ही है। लेकिन वो तूफान या साइक्लोन के पीछे बहुत देर तक बहुत कुछ क्रियाएं होती रहती है, कार्रवाई होती रहती है जो हमारे नजर में नहीं आती है। तो वैसा ही अपने अंतःकरण में बहुत कुछ क्रियाएं, कार्रवाई हमेशा, हर क्षण, हर मुहूर्त होती रहती है, लेकिन अपने नजर में नहीं आती। वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल, यदि मच्छर काटेगी तो तुरंत मैं ऐसा करता हूँ, हाथ से मार देता हूँ, लेकिन मच्छर काटने का जो क्रिया है, जो घटना है, वो भी अंदर जाकर अपना एक हिस्सा छोड़कर चला जाता है। आंखों के द्वारा और कान के द्वारा, ऑडियो और वीडियो में जो कुछ मैं अनुभव करता हूं, चाहे मैं सचेत हूं या मुझे बोध होता है उसका या नहीं, इतना क्या, कुत्ता भौंकता है वो भी मेरे कानों के द्वारा अंदर प्रवेश कर मेरे चित्त में अपना स्थान बना लेता है। या हम कभी यात्रा में जाते हैं, बस में या ट्रेन में, तो बहुत कुछ दृश्य को देखते हैं ट्रेन के बाहर, प्राकृतिक दृश्य। और ट्रेन में भी अपने सहयात्री पैसेंजर्स के बहुत कुछ हरकतें हम देखते हैं। बहुत कुछ हरकतें ध्यान न देने पर भी अपने मन के अंदर प्रवेश कर वहां एक जगह बना लेती है। आखिर में ये सब मिलकर अपना मन का एक मसाला बन जाता है। द टोटलिटी ऑफ द माइंड स्टफ, वो मन की जो हरकतें हैं, चिंता या विचार के रूप में ऊपर उभर कर आती है। जैसे कुएं के नीचे से बुड़बुड़ा ऊपर के स्तर पर आकर टूट जाता है, तभी हमें पता लगता है कि एक बुड़बुड़ा बबल ऊपर आके टूट गया है, लेकिन नीचे से शुरुआत है उसकी। तो बबल का रेंज जो है सिर्फ सरफेस वाटर में नहीं है, पानी का जो ऊपर का तल है वहां पर नहीं है, नीचे से है, एकदम अंतःस्थल से आता है। वैसा ही अपना जो व्यक्तित्व है उसके अंदर से बहुत कुछ नीचे से आ रहा है।
जिसे हम अचेतन मन या सबकॉन्शियस कहते हैं, ऊपर अपने चेतन मन वहां पर आकर जब फूटता है या तरंग होता है या लहर जैसे उठता है, तब हम उसका ख्याल करते हैं, आओ कुछ तरंग आ गया है। ऐसे बहुत कुछ विचारों के तरंग उठते हैं मन में, जिसके बारे में हम सचेत नहीं होते हैं, जिसका बोध नहीं होता है हमें, लेकिन तरंग आकर चला जाता है। तो ये इंटरनेशनल योगा डे में योग का ये जो उत्तम अंग है, योगा मीन्स समाधि या कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। लेकिन इसके प्रति बहुत लोगों का आकर्षण नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत परिश्रमिक है और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर जिनको इच्छा होती है वही इसमें प्रवेश करते हैं। आमतौर पर योगा यानी आसन कुछ कर लेना, मेडिटेशन के रूप में ऐसा सीधा बैठ जाना, आंखें बंद करना, प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा मजा मौज आया, बस निकल गया, हम योगा करते हैं। लेकिन रियल योगा, प्रॉपर योगा स्टार्ट्स विद द सेकंड सूत्र, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगा इज cessation of modifications of mind stuff। तो ये माइंड स्टफ क्या होता है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। एक मैं भी उल्लेख कर देता हूं, क्योंकि शब्दों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह सूचित कर देना ठीक है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, या कुछ कौन से शब्दों को हम कैसे समझते हैं। तो इसका एक मैं उदाहरण देता हूं, माइंड स्टफ यानी क्या होता है। नहीं तो मन में एक ऐसा एक आभास हो जाता है कि मन अलग है, एक वस्तु है, अलग चीज है जिसे हमें कंट्रोल करना है या नियंत्रण करना है। जैसे मोबाइल को मैं नियंत्रित करता हूँ, अपना मोटर बाइक या कार को नियंत्रित करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, उसके ऊपर अपना ये अमल करता हूँ, अपना शासन उसके ऊपर अमल करता हूँ। आई ट्राई टू एडमिनिस्टर द होल थिंग विथ माई कंट्रोल। तो वहां वस्तु अलग है और मैं अलग हूँ। यहाँ मेंटल स्टफ यानी चित्त, इस शब्द का अर्थ यह है जैसे समुद्र है। समुद्र क्या है? अभी पैसिव ऑडियंस होने के लिए मैं चांस नहीं दूंगा। समुद्र क्या है? विजय, अजय, अजय, गूगल, समुद्र क्या है? जल्दी जल्दी, समुद्र क्या होता है? सागर क्या होता है? ठीक है, पानी है। तो the stuff of ocean or sea is water। लहर, तरंग का क्या होता है? तरंग का मटेरियल क्या होता है? वो भी पानी है। तो तीन शब्द है यहाँ पर, पानी, समुद्र और तरंग। लेकिन रियल मटेरियल, रियल स्टफ क्या है? पानी। वो पानी अपने पृथ्वी पर जहां पर खड्डा होता है, गहराई होती है, वहां पर इकट्ठा होकर जम जाती है। तो जमा हुआ पानी को हम समुद्र कहते हैं, और उस समुद्र में सूरज और चंद्रमा के आकर्षण के कारण बीच बीच में पानी का अंश ऊपर जाता है और नीचे गिर जाता है। इसे हम तरंग या लहर कहते हैं, है ना? तो वैसा ही अपने मन में जो उठ रहा है, मन नाम का अलग शब्द नहीं है। अपना जो रियल एग्जिस्टेंस का जो फीलिंग है, मैं कौन हूं, समीर या अन्नपूर्णा या कोई भी हो, उस व्यक्ति का अंदर जो टोटल इमोशनल एग्जिस्टेंशियल बीइंग जो है, वो उनका विचार है। वो विचार जैसा पानी ही समुद्र और तरंग बनता है, वो विचार जो मटेरियल है, थॉट इज अ मैटर। चिंता एक वस्तु है, चीज है, सूक्ष्म है, आंखों में दिखाई नहीं पड़ती है, इतना ही है। क्योंकि अपना जो अन्न है, जो जिसे हम खाते हैं, वो अन्न ही शरीर बनकर आखिर में विचार बनता है। तो विचार का एकत्रित स्वरूप, संकलित स्वरूप ही अपना मन है। जैसे पेड़ों का संकलित संग्रहण ही जंगल बनता है, पानी का संग्रहण जब एक बूंद दूसरे बूंद को द्रुत गति में एक के पीछे एक निकलता है, वही पानी का जो भारत है वो नदी बन जाती है। नदी शब्दों का माया जाल है जिसमें अपना मन अटक जाता है। इसलिए मन नाम का शब्द से अपने को विमुक्त कराना चाहिए। मन यानी क्या है? थॉट्स,
चिंताओं का, विचारों का भारत है। जैसे जनसंख्या, भारत इंडिया इज गोइंग टू डॉग्स हम कहते हैं, तो भारत कहाँ खराब हो रहा है? आप और मैं मिलकर ही भारत बनते हैं, तो व्यक्ति लोग ही भारत बनते हैं। तो जनसंख्या भी एक मिथ्या ज्ञान मन में पैदा करता है, जिसे अंग्रेजी में वर्बल डेल्यूशन कहते हैं। तो मन यानी अपने अंदर जो मनोवैज्ञानिक नाटक चल रहा है, उस पूर्ण अंश को हम मन कहते हैं। आंखों द्वारा, कान द्वारा जो संदेश अंदर जाकर वहां पर एक कार्रवाई शुरू कर देता है, जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट, हीट, वाटर प्रेशर सबका मिलकर एक कार्रवाई होता है, लाइक फैक्ट्री में जैसा हो रहा है। दैट टोटल इंटरनल फोर्स इज वर्किंग, दैट फोर्स वर्किंग इज कॉल्ड माइंड। तो ये माइंड बहुत विशेष हम अंश है अपने व्यक्तित्व का। सच बोलने से मैन इज व्हाट इज माइंड इज, मनुष्य अपना मन होता है। तो मन, आदमी अपने आप को जीतने के लिए अपने मन को जीतना चाहिए उसे। तो माइंड और मैन दोनों अलग नहीं है। मनुष्य का असल रूप दिव्यत्व है, डिवाइन है उसका, लेकिन व्यावहारिक जगत में एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का रूप क्या है? उसका मन है। व्यक्ति उसका मन है। तो अपने जीवन में इस मन का अंश बहुत प्राथमिक स्थान ग्रहण करता है। ये आज का जो विषय है, चंचलम ही मन कृष्ण, बहुत ही सार्थक, सारपूर्ण, प्राथमिक और महत्वपूर्ण एक विषय है चर्चा के लिए। आप देखेंगे तो शिक्षा का बुनियाद, धर्म, नीति और मूल्यों का जो नींव है, उसके पीछे ये मन का एकदम प्राथमिक और महत्वपूर्ण अंश है। आध्यात्मिक और जागतिक या लौकिक, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, ये दोनों स्तरों पर सफलता के लिए ये मन ही जादुई चाबी है। और हम में से अधिक प्रतिशत बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जानने से ही काम नहीं बनता है। जानकर भी बहुत कुछ चीजों को या कामों को या कर्मों को हम कर नहीं पाते हैं। आप लोग जीवन में बहुत कुछ जानते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज द फोकसिंग ऑफ द माइंड, झट से उत्तर दे देते हैं। सो वो जानना इंफॉर्मेशन है। वैसे जानने से अपने जीवन में कुछ सार्थक सिद्ध नहीं होता है। एक विषय के बारे में जानने पर परिवर्तन जब होता है, या उस विषय को अपने जीवन में हम जब लागू कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, तभी वो विषय क्रिया रूप धारण करती है। जो भी चिंताएं या विषय क्रिया रूप यदि धारण न करें, तो अपने इंफॉर्मेशन संदेश के स्तर पर रह जाती है और अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं लाती है। तो इंफॉर्मेशन कब ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, या इंफॉर्मेशन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लाता है? ये प्रश्न अपने को पूछना पड़ेगा। बहुत कुछ हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ जानते नहीं है। स्वामी माधवानंद जी हमारे प्रेसिडेंट थे, माँ के शिष्य थे। एक दिन उनके पास 80 साल उम्र वाले एक बूढ़े आए थे वहां पर, और महाराज से पूछे, महाराज कुछ उपदेश दीजिए ना। तो महाराज उनसे पूछने लगे कि विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्राइमर आप पढ़े हैं क्या बचपन में? हाँ हाँ महाराज, तो प्रथम कक्षा में ही हमें ये लोग पढ़ाए हैं, टीचर लोग पढ़ाए हैं। तो बोले जो प्रथम स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप जो पढ़े हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्राथमिक, तो उसका पहला जो सूत्र है या मूल्य है, संदेश है, उपदेश हो क्या है? तो ये बूढ़े भक्त बोलने लगे, महाराज पहला संदेश तो है कि सत्यम बद। तो हंसते हुए महाराज बोले, सत्यम बद आप तो पढ़ लिए हैं, बचपन से ही पढ़ लिए हैं आप जानते हैं सत्य को ही बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। तो अभी 80 साल उम्र हो गया है आपका, तो आप क्या सत्य पालन करते हैं? कर पाए हैं आप पूर्ण रूप से? तो बड़े ही लज्जित हुए वे भक्त। महाराज हंसते हुए बोलने, और क्या मुझे उपदेश देना है? जो बचपन में आप पढ़े हैं उसे ही आप अपने जीवन में उतार नहीं सकते हैं, और विचारों का, उपदेशों का संग्रहण करने से क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा।
तो तत्व संग्रहण या विचारों का, संदेशों का संग्रहण जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। तो परिवर्तन लाने में बाधा या बाधक या कौन हमें विरोध करता है, अपना शत्रु जैसा कौन खड़ा है, तो यही जीवन का बड़ा दुख और विडंबना है। तो ये बाधक या अवरोधक अपना ही मन है। जानने पर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अज्ञान के कारण नहीं कर पाते, वो तो ठीक है, लेकिन जानकर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? What is the reason? We know everything, but still we are not able to do it. What is the reason for this? And इसका obstacle या गति अवरोधक कौन है? एक सुंदर कहावत है उत्तर हिंदुस्तान में। वो कहावत ऐसी है, हे मेरे मन अति नीचन के नीच, मैं तो परमानंद ब्रह्म था जब तक तू न आए बीच। हम तो परमानंद ब्रह्म हैं, लेकिन उस परमानंद का अनुभव में अवरोधक कौन है? अपना ही मन है। हम तो जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो आनंद में रहो। उत्तर हिंदुस्तान में बहुत से साधु लोग बोलते, अरे पढ़े रहो ना, तू ही तो ब्रह्म है। बोलने के लिए आसान है, ठीक है, लेकिन पढ़े रहो, मन तो छोड़ता नहीं है। इसके पहले एक कक्षा में मैंने आपको बोला, दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, बहुत बड़े विख्यात संत थे। तो उनके पास शिष्य गया और पूछा, महाराज कुछ उपदेश दीजिए ना। चुम्माइर, चुम्माइर यानी चुप बैठो। तो जब से जाके बैठ गया वो, तो कुछ क्षण के बाद वापस उठ गया, महाराज चुप चुप बैठो। 2 मिनट के बाद वापस आया, बोला महाराज चुप। वापस उठने लगा, चुप 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 करने से चुप बैठ गया वो आदमी। फिर धीरे धीरे उसको समझने लगा कि मैं ही चुप नहीं बैठता हूं, महाराज तो 10 बार उपदेश दे दिए चुप बैठो। तो कोने में आधा घंटा मुझे चुप बैठने का कितना मुश्किल लग रहा है। तो ये मन जानने पर भी चुप क्यों नहीं होता? चुप बैठना, शांत रहना समाधि का द्वार है। जानते हैं हम, मन शांत होने से आनंद का अनुभव होता है, समाधि हो सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ये दुविधा हमें नहीं, सिर्फ बड़े विख्यात पर्सनैलिटी, बड़े जुझारू दिल वाले दुर्योधन को भी था। दुर्योधन बोल रहा है, मैं तो सब धर्म जानता हूं। ऐसा नहीं कि अर्जुन जो जानता है मैं नहीं जानता। वो बोलता है, कह रहा है दुर्योधन, जानामि धर्मम, हाँ धर्म तो मैं जानता हूँ, न च में प्रवृत्ति, लेकिन मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ। धर्म में अपने आप को लगा नहीं सकता हूँ, जुड़ नहीं पाता हूँ धर्म पालन में। धर्म को पालन करने में मैं सक्रिय नहीं हो पा रहा हूँ। जानता हूँ धर्म क्या है, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। अधर्म क्या है मैं जानता हूँ, पूरी तरह से मैं जानता हूँ उसको, लेकिन उसमें नियुक्त होने पर अपने आप को मैं निवृत्त निरोध नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप मैं अधर्म करने के लिए चला जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जानने पर भी क्या होता है? जानने पर ही कुछ नहीं होता। तो जानने पर भी हमें अड़चन कौन पैदा करता है? यह है अपने अंदर ही विराजमान एक अनवांटेड गेस्ट बैठा है। तो दुर्योधन को जो तकलीफ दिया, जो परेशानी दिया, वही परेशान करने वाला आदमी अपना मन अपने अंदर ही बैठा है। तो मन का निग्रह, उसका नियंत्रण दैनंदिन जीवन में एक आवश्यक और हर पल, हर घड़ी, हर क्षण इसकी जरूरी है। मन को अपने वश में रखना, क्योंकि मन ही मैं हूं। मैं अपने वश में नहीं हूं तो दूसरों को कैसे मैं वश में ला सकता हूं? ऐसा नहीं कि दूसरों को वश में करना है, लेकिन जो इंटरएक्सचेंज हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है दुनिया के साथ, उसमें बहुत से चीजें हो रही है। बहुत कुछ चीज मुझे हिला देती है, डुबा देती है, तरसाती है। तो उसमें से मुझे बचाना है, उससे मुझे रक्षा करना है। तो कौन सा चीज या वस्तु मेरे अंदर है जो मुझे
कुछ क्षण के लिए हिला देती है, कुछ घटनाएं, कुछ वचने सुनने पर, या कुछ क्या हो रहा है, किसी ने कुछ सुना दिया, तो हम 1 मिनट के लिए हड़बड़ जाते हैं, अपना बैलेंस खो बैठते हैं। तो अपना बैलेंस, स्वमत्व को संभालने के लिए अपने पास जो यंत्र है, जो उपकरण है, वो मन है। तो मन मनुष्य होता है क्या? इसका क्या प्रूफ है, निरूपण क्या है, इसका क्या एक एविडेंस है? आप लोग सुने होंगे साइंटिस्ट हम्फ्रे डेविस, जिन्होंने लाफिंग गैस का आविष्कार किया था। हम्फ्रे डेविस एक दिन अपने क्लास में, कक्षा में, ये लाफिंग गैस का एक्सपेरिमेंट अपने विद्यार्थियों को बताते समय अचानक लाफिंग गैस को उन्होंने इनहेल किया। लाफिंग गैस को अपने श्वास के साथ अंदर ले लिया अचानक। लाफिंग गैस उसे क्या बोलता है? नाइट्रोजन कुछ क्या है वो? NO3 क्या है वो? नाइट्रस ऑक्साइड में? नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा कुछ है, केमिकल फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं है। तो उसे वो अंदर श्वास के साथ ले लेने से, ग्रहण लेने पर अचानक उनकी स्थिति बदल गई, जैसे ड्रग लेने से ट्रांस में चले जाते हैं। तो हम्फ्रे डेविस का मन एक अलग स्थिति में पहुंच गया, अलग एक स्तर पर पहुंच गया। उस स्तर पर पहुंचते ही हम्फ्रे डेविस देखने लगे कि अपने सामने बैठे हुए सब विद्यार्थी गायब हो गए वहां से, और हर विद्यार्थी के जगह पर हम्फ्रे डेविस देखने लगे विचारों का, चिंताओं का गुच्छा, ए bunch of thoughts in place of all the students sitting on the benches। कुछ क्षण के बाद जब लाफिंग गैस का असर पूर्ण रूप से निकल गया, तो हम्फ्रे डेविस अपने पूर्ण स्थिति में वापस आ गए। सचेत होकर देखने लगे अपने सामने जो दृश्य आ खड़ा हुआ था, चिंताओं का गुच्छा, वो सब हट गया वहां पर। फिर वापस विद्यार्थी ही बैठे हैं। तो यानी हर विद्यार्थी असल रूप में इसे बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का गुच्छ है, एक संग्रहण है, एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स। सो मैन इज व्हाट हिज थॉट्स आर। एक ही परिस्थिति में, सेम सिचुएशन में, एक ही घर के ट्विंस, जुड़े हुए बच्चे अलग अलग तरह से अपना प्रतिक्रिया दिखाते हैं। एक ही माँ के पेट में, एक ही क्षण में एक साथ जन्मे हुए 2 भाई, जिसे ट्विंस कहते हैं, तो वो लोग एक ही परिस्थिति में, एक ही वातावरण में, एक किसी समस्याओं के लिए 2 प्रकार के अपने प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग मन है। जहां से प्रतिक्रिया उत्पादन होती है, या प्रतिक्रिया जहां से उदय होती है, जहां से निकलती है, वो जो प्रतिक्रिया उदय होने का जो स्थल है, उत्पत्ति स्थान है, वो अलग है। इसलिए वहां से एक किस्म की प्रक्रिया उत्पत्ति होती है, यहाँ से दूसरा रिएक्शन उत्पन्न होता है। तो हर मनुष्य अपना मन का स्वरूप का एक अभिव्यक्ति है। अंदर जो मन है उसका ही अभिव्यक्ति उसके पर्सनालिटी में। शरीर चाहे जैसा भी हो, लेकिन असल मनुष्य, रियल मैन इज व्हाट हिज माइंड इज। तो ये मन अपना बंधु, दोस्त, मित्र बन सकता है या शत्रु बन सकता है। क्योंकि ऐसे कुछ कुछ घटनाएं हम सुन पाते हैं कि अचानक मन में कुछ विचार आ गया, वो मनुष्य एक विचित्र रूप से अपना हरकत करने लगा। बाद में वही मनुष्य पश्चाताप से बोलता है, मैं गलत समझ गया उसको, सिचुएशन को मैंने गलत रीड किया, गलत पढ़ लिया उसको, मैं सोचा कि ऐसा था, ऐसा हो गया। लेकिन बाहर दूसरे लोग देख रहे हैं, वो लोग उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। तो इसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की? क्योंकि उसके मन में जो पिक्चर चला गया, जो दृश्य चला गया, बाहरी दृश्य, यानी सीनरी एक ही है, बाहर का दृश्य एक ही है, परिदृश्य, लेकिन सिचुएशन, सीनरी बाहर है, वो तो खुदा का क्रिएशन है, भगवान का बनावट है, वो गॉड्स क्रिएशन, दैट इज सीनरी। लेकिन सिचुएशन, इट इज ह्यूमन क्रिएशन। रामेश्वरम समुद्र के किनारे, वही गांव का स्कूल, वहां कितने बच्चे, विद्यार्थी पढ़ते थे?
हर व्यक्ति को वही टीचर पढ़ाते थे, वही सीनरी, सेम सीनरीज, सेम सिचुएशन। किसने बदला? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बदल दिया। एक ही कक्ष में 30 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, एक ही टीचर, एक ही आसमान, एक ही पृथ्वी, एक ही समुद्र, एक ही तारे, सब पेड़ पौधे, सब एक। लेकिन उस परिवेश में, सीनरी में परिस्थिति जो बदल देती है, परिस्थिति को बदलने का जो मूल रहस्य है, उस दरवाजे का चाबी अपने मन है। जो अपने मन को अपने हाथ में ले लेता है या लेने में सफल हो जाता है, और हर व्यक्ति को अपने मन को अपने हाथ में लेना ही जीवन का सफलता का मूल रहस्य है। जो अपने मन को अपने हाथ में लेने में विजय पाता है, उसके लिए सफलता के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। ये तो हम जानते हैं, जानने पर भी कर नहीं पाते। क्यों? इसीलिए योग की जरूरी है। तो रियल योगा यानी असल योगा यानी समाधि, where thoughts are not there, जहां पर विचारें विलीन हो जाती है, विचारों का विलीन योग है। योगा इज सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन। इसके बारे में हम आखिर में आएंगे कि मन का 5 स्थिति है। तो आज मैं सोचा कि इसको चंचलम ही मन कृष्ण पार्ट 1 रखेंगे, गुरु पूर्णिमा के बाद पार्ट 2 लेंगे हम चंचलम ही मन कृष्ण का। तो ये विषय इतना सारा गर्भ है और इतना इसकी महिमा और गरिमा है। तो एक प्रश्न या विषय के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो इस विषय को चर्चा करने पर जो आदमी इसे उठाता है, इस प्रश्न को उठाता है, इस संघर्ष को अपने सम्मुख रखता है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि ये विषय सचमुच एकदम इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है या फ्लिम्सी है। तो आप लोगों से मैं पूछता हूं कि हम लोग ये पूछ रहे हैं कि मन का नियंत्रण, मन का निग्रह करना अति आवश्यक है। तो आप बोल सकते हैं, अरे ये तो स्वामी वीरभद्रानंद बोल रहा है, वो तो एक आम आदमी है, वो बोलने पर क्या होता है ना? या समीर बोल दिया कि चंचलम है मन मेरा, अरे ठीक है समीर बोल दिया, समीर कौन है? लेकिन यदि अपने देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन चंचल है, एक है कि उस पोस्ट में जो बैठे हैं, उस पोस्ट की जो ये है स्टेटस है, प्रेस्टीज है, मान मर्यादा, उसकी गहराई, गरिमा है, उसके कारण इम्पोर्टेंट हो जाता है वो प्रश्न। क्योंकि वहां जो बैठते हैं विलक्षण व्यक्ति होना चाहिए, कुछ काबिलियत के साथ, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन के साथ ही वहां बैठे हैं वो लोग, ये तो पहुंच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, वहां बैठने के बाद यदि मन चंचल है तो क्या होता है? इसमें किसी का दीप कौन है? दीपा है क्या कोई? हेलो हेलो महाराज, मैं हूँ दीपा वसंदानी। नमस्कार महाराज। यदि प्रधानमंत्री की पोस्ट में बैठ के यदि प्रधानमंत्री कहें कि चंचल है मेरा मन कृष्ण, तो अब क्या होगा? वही महाभारत का युद्ध होगा और क्या। महा डेंजरस सिचुएशन होगा अभी तो। फिर से युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। युद्ध होगा कि नहीं, आपका और मेरा जो जन्म कुंडली है उसको फिर देखना पड़ेगा क्या लिखा है। अभी हर आदमी का भाग्य में एक जोर से भयानक प्रहार हो सकता है उसके कारण, क्योंकि वहां चंचलता है। तो द क्वेश्चन, द रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। ये जो प्रश्न पूछते हैं उसका जो भारीपन है, उसका जो वेट है, कौन पूछ रहा है प्रश्न? देखो चुप हो गया ना दीपा, कौन पूछ रहा है प्रश्न? चंचलम ही मन कृष्ण। हाँ, ये तो अर्जुन ने पूछा था कृष्ण को ना। अच्छा, यू आर मैरिड ना? मोस्ट ऑफ यू आर मैरिड, इज इट नॉट? भाई, हाउ डिड यू गेट मैरिड टू वसंदानी? We met in the university. He is a lucky chap because the way Arjuna got married to Draupadi na, if Deepa had kept such a contest, you know how Arjuna got Draupadi? Yes, I know. वैसे यदि अभी भारत में यदि घोषित करेंगे ना, कोई ऐलान करेंगे कि ऐसी है जो मुझे शादी करना चाहते हैं,
वो इस कॉन्टेस्ट में, परीक्षा में पास करना चाहिए, सफल होने पर ही मैं उससे शादी करूंगी। या सब लड़कियां यदि बोलने लगी है महाराष्ट्र में कि ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट लगाएंगे हम, जो लड़का इसमें सफल होता है उसको ही हम शादी करेंगे। तो महाराष्ट्र में वो किसी लड़के का विवाह नहीं होगा, सब शादीशुदा नहीं रहेंगे, अनमैरिड बैचलर्स ही रहेंगे महाराष्ट्र में। तो इसमें एक बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा है, आपको समझ में आया? उस जमाने में लड़कियां क्यों ऐसे चुनती थी? या मैन हु इज फोकस्ड, ब्यूटीफुल, इतना सटल और सूक्ष्म है, फोकस्ड मैन, मैन हुज माइंड इज नॉट वेवरिंग, जिसका मन लहराता नहीं है, जो एक बिंदु में केंद्रित है, वैसा व्यक्ति उनको चाहिए। सीता के बारे में वे लोग कहते हैं स्वप्न में भी सीता ने किसी दूसरे आदमी का विचार ही नहीं किया। मन इतना केंद्रित है रामचंद्र जी के ऊपर, शारदा का मन इतना केंद्रित है रामकृष्ण देव के ऊपर, अहल्या का मन इतना केंद्रित है, थोड़ा सा इधर उधर होने पर गौतम महर्षि ने क्या दिया? शाप दे दिया ना। जी। तो उस जमाने में मन को केंद्रित करने के लिए विवाह भी एक बड़ी साधना बनती थी, इसलिए पतिव्रता धर्म। और वो जब मन केंद्रित होता है, अनुसुईया देवी जब हाथ दिखाती है, सूर्य उदय नहीं होता है। दिस इज वीमेन्स एम्पावरमेंट। क्यों समीर? टेरिफिक एम्पावरमेंट ना। अनुसुईया देवी हाथ उठाई, सूर्य उदय नहीं होता है। पर महाराज मैं एक बात बोलूं, ये सब चीज वो पुराण में है। नहीं, पुराण की नहीं बात कर रही हूँ, ये राजा रानी के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस ही कर सकते थे, आम जनता की लड़कियां कहाँ? ये आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं, एक है कि अपने से नहीं होता है वो अलग बात है, बट पॉसिबिलिटी, द इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन सोल, रंगनाथन जी का फेमस फ्रेज है ये, स्वामी विवेकानंद का जो है, द साइंस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ऑफ ए ह्यूमन सोल, एक व्यक्ति के आत्मा के अनंत संभावनाएं। इज इट पॉसिबल? तमिलनाडु में एक साधारण सी एक औरत थी, कन्नगी, आप जानते हैं क्या? मुझे पता नहीं। वो कन्नगी का जो पति है दूसरे औरत के साथ चला गया, माधवी के साथ, लेकिन कन्नगी ऐसी पतिव्रता थी, ऐसी केंद्रित थी अपने पति पर, अपने तपस्या के कारण उस लड़की से अपने पति को वापस लाई। लाने पर कुछ ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि तो उनके घर में एक आभरण ऑर्नामेंट मिला उनको घर में, तो ये लोग इल्जाम लगाए कि ये है आभरण, इन ज्वेलरी वो राजा का है, और करके उसके पति को कोवलन उसका नाम है। ये करने की बहुत फेमस है, इनके लिए बहुत जगह पर मंदिर है, श्रीलंका में भी मंदिर है, कोडंगल्लूर में मंदिर है, केरला में बहुत जगह पर मंदिर है। मेरीना बीच में कन्नगी का स्टैचू है। तमिल साहित्य को उन्होंने बहुत ही अलंकृत किया अपने जीवन से। ऐसी पतिव्रता थी, राजा को जाके ललकारने लगी, तो आपका जो ये है चूड़िया है वो आपका है करके आप कैसे बोले? मेरे पति को अपने दंड क्यों दिया? तो अपने वो चूड़ियां ले जाकर उसके अंदर मोती थी, राजा के चूड़ियों के अंदर मोती थी और कन्नगी के चूड़ियों के अंदर हीरा था। तो उसने जोर से ले जाकर ऐसे मारने से सीढ़ियों पर उसके चूड़ियों के अंदर से हीरा निकलने लगा। तो कन्नगी बोलने लगे, किस कारण कि मेरे पति को अपने अपराधी दोषी पकड़कर आपने सजा दिया? ये सुनते ही राजा एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, वहीं पर बेहोश हो गया और अपने सिंहासन से नीचे गिर के मर गया। तो कन्नगी देखने लगी राजा भी मर गया, अपना पति भी मर गया। वो बोलने लगी पूरा मथुरा तमिलनाडु का मदुरई जलने दो। वो बोलने से पूरा मदुरई जलने लगा। तो एक पतिव्रता नारी, ये तो थोड़ी सी स्टोरी कहानी हो सकती है, लेकिन ये असली एक व्यक्ति है कन्नगी, कोवलन और माधवी। उनके लिए बहुत स्टैच्यू बने। और माँ शारदा, क्या फैंटास्टिक पावर उनका। विवेकानंद भी उनके कंट्रोल में है, विवेकानंद के रामकृष्ण देव भी उनके कंट्रोल में है। तो ऐसी नारियां मानव संभावनाओं के एक मुद्रा है, एक लक्षण है और एक उदाहरण है। तो इसलिए हम उसे नकार नहीं सकते। अपने से नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में अपने से अब क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको? अपने शिक्षा पद्धति से, अपने दैनंदिन आचरण से, सामूहिक जो ये है उसमें से इस तत्व को निकाल दिया। जी। बाहर के आक्रमण,
विदेशी संदेश और विद्या ये सब करके अपने मन से इसको हटा दिया। ये तो अनुसूया, अहल्या, ऐसे बहुत कुछ ऋषि पत्नियां थी जो ऋषि उसके आंखों को देखने से समझ जाते थे कि उसके मन में क्या है। अभी भी बहुत लोग हैं जो बच्चा स्कूल से आने पर ही जान लेते हैं कि बच्चे को स्कूल में क्या हुआ है ना। स्वामी विवेकानंद घर लौटते ही स्वामी विवेकानंद जी को भुवनेश्वरी पूछने लगी, अरे बेटा क्या हुआ स्कूल में? तो बोला टीचर ऐसे कान मरोड़े कि खून निकलने लगा। और आज के पहले दिन एक बार वो बोलने लगे कि मैं घोड़सवारी बनूंगा, तो टीचर कुछ उल्टे सुल्टे सुना दिए। तो माँ बोल रही है भुवनेश्वरी देवी, अरे तो नरेंद्र उसके बारे में चिंता नहीं करना। हॉर्स कोचमैन, घुड़सवारी बनना, एक सारथी बनना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक श्रेष्ठ सारथी दिखा देता हूँ। देखो श्री कृष्ण परमात्मा को सारथी बनना है तो ऐसा सारथी बनो, घोड़े को तुम ऐसा नियंत्रण करो। तो ये इतने बड़े मोटिवेशनल थे। प्रहलाद की माँ और इसके ध्रुव की माँ कितने फैंटास्टिक पर्सनालिटी है। पिताजी के गोद पर नहीं बैठ सका ध्रुव, रोते रोते माँ के पास चला गया तो माँ बोलने लगी, ऐसे पिताजी के गोद में तुम बैठने के लिए इतना लालायित हो? अरे मेरे पुत्र, मैं तेरे बाप के बाप के बाप के बाप के गोद में बिठाऊंगा हमेशा के लिए। जो बाप मरता ही नहीं है, ये बाप तो तेरा मर जाएगा। तो ध्रुव पूछने लगा, ऐसा मेरा कौन सा बाप है जो मरने वाला नहीं है? तो कैसी माँ है देखिए। वो बोली मैं तुम्हें ऐसा बिठाऊंगा तो तुम्हारा बाप का बाप का बाप का बाप कौन है? नारायण। तो नारद मुनि को बुलाया, बोला इसको मंत्र दीक्षा दीजिए। ध्रुव हमेशा के लिए हमारे ध्रुव तारा बन के सबके लिए एक मोटिवेशनल बन गया। तो ऐसे पर्सनैलिटी उसे छोड़ दी। जीजाबाई अपने शिवाजी महाराज की माँ, क्या फैंटास्टिक पर्सनैलिटी। चंद्रगुप्त मौर्य के माँ, श्री रामकृष्ण देव के माँ। तो ऐसे नहीं के लोग नहीं। तो सीता ऐसी एक पतिव्रता नारी थी, इतने राजाओं को पराजित किया रावण ने, लेकिन इतना एक साधारण स्त्री, घास लेके दुर्बल स्त्री को हाथ भी नहीं लगा पाया। क्यों? तो तमिलनाडु में कंब रामायण नाम के प्रसिद्ध रामायण है, जो कंब एक थे बड़े व्यक्ति थे, लिखे थे कंब रामायण, तुलसी रामायण जैसा कंब रामायण। तो उसमें ऐसे एक आलोचना है। तो किसी ने पूछा सीता को, तुम्हारे पास ऐसी अनंत शक्ति थी तो रावण को क्यों नहीं जला देती? उसी क्षण रावण को जलाकर तुम विमुक्त होकर आ जाती, स्वतंत्र होकर। तो सीता मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरा जो नाथ है, उसका जो बाण है, उसका महिमा जो है, उसको ये संसार जानना चाहिए, इसलिए मैं मौन और अक्रिय थी। कितना सुंदर है ना राम बाण की जो महिमा। रामबाण शब्द तो आप जानते हैं, इट इज ए वेरी गुड इडियम। रामबाण यानी अचूक, रामबाण औषध है ना, अचूक औषध। तो रामबाण जितना अचूक है और इसकी क्या पराक्रम है रामबाण। तो मुझे मैं सबके सामने प्रकट न कराकर मेरे जो पति देव है उनकी महिमा संसार जानना चाहिए, इसीलिए मैं चुप बैठी। नहीं तो रावण को मारने के लिए क्या है, मेरे संकल्प से ही वो मर जाता। तो ये संकल्प का शक्ति जो है ना, द पावर ऑफ रेजोल्यूशन। इसलिए उस जमाने में ऋषि मुनि, ऋषि पत्नी बोल देते ना, आप गधा बन जाओ, दीपा बोलने से आप गधा बन जाएंगे। तुम कुत्ता बन जाओ बोलने से कुत्ता बन जाएंगे। शब्दों में क्या ताकत, जादुई शक्ति थी उन लोगों में, क्योंकि माइंड इतना फोकस्ड है। इट इज एक्चुअली द पावर ऑफ द माइंड। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। तो उस जमाने में जस्ट वन पॉइंट आई टुक, ऐसे किसी को पर्सनली नहीं लेना। ऐसा नहीं कि मैं भी बड़ा अर्जुन नहीं हूं कि मैं फटाफट फोकस कर देता हूं, सब कुछ करता हूं। ये तो मोबाइल का ही तो मैं कर नहीं पाया अभी, तो उसका मोबाइल का मेरे पास नॉलेज नहीं है इसलिए। बट द फैक्ट दैट ओल्डन डेज में इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन मोड ऑफ लिविंग कितना ऊंचाई में था ना। व्हाट ए ग्रेट हाइट वी वेर। इतना सटल, इतना सूक्ष्म और इतना तीव्र और इतना केंद्रित था मन, न बोलने पर भी समझ जाता आदमी, देखने पर भी आंख खोल के देखने से उसको समझ में आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो माइंड इज सो सेंसिटिव, इट इज इमीडिएटली एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। तो द्रौपदी ऐसी एक पति चाहती थी, इसलिए एक ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट परीक्षा रखी थी। तो उस परीक्षा में कितने बड़े बड़े दिग्गज महारथी आए, सब विफल हो गए। जो सफल हुआ वो है अर्जुन। आपको पता है अर्जुन कैसा द्रौपदी का हाथ पकड़ा है ना।
ऊपर के एक बर्तन में पानी में मछली तैर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और उस मछली का प्रतिबिंब नीचे हुए बर्तन में एक पानी के बर्तन में पड़ रहा है। प्रतिबिंब, इमेज, नीचे घूमते हुए प्रतिबिंब के मछली की आंखों को देखकर ऊपर घूम रहा मछली की आंखों में तीर मारना है। कितना कठिन है ना? क्यों कुछ आवाज नहीं आ रहा किसी का? कम से कम सिर हिलाइए। हाँ महाराज, हाँ महाराज। हाँ, कितना कठिन है। यदि मछली स्थिर होती ना, स्थिर हुआ वहां पड़ा हुआ मछली का आंखों को भी प्रतिबिंब देकर मार नहीं सकते हम। ये तो घूमती फिरती, यानी कंटिन्यूअसली एक्टिंग, रोटेटिंग इन ऑसिलेशन। माइंड इज कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग, नेवर अंडर रेस्ट। एक क्षण भी मन स्थिर नहीं है। अस्थिर घूमता फिरता हुआ उस मछली के आंखों को, उसका प्रतिबिंब को देखकर असली मछली को मारना है। तो ये आदमी जो है अपने मन के ऊपर कितना काबू, मन को कितना वश किया होगा, है ना? टेरिफिक कंट्रोल। तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का जो वेट है, द इम्पोर्टेंस, उसका जो प्राथमिक प्राधान्यता है, द प्राइमरी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, इट बिकम्स मोर रेलेवेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय योगी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, अर्जुना। ये अर्जुन भी कैसा था? अभी नहीं, द्रौपदी का हाथ पकड़ने के लिए वो एक क्षण के लिए अपना वीरता दिखाया, मछली का आंख को तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। वो जब बालक था, जब द्रोणाचार्य पूछने लगे अपने विद्यार्थियों को क्या देख रहे हो, तो दुर्योधन बोला, हाँ गुरुदेव, आपको देख रहा हूं मैं, आकाश, भूमि, पेड़ सब देख रहा हूं। तो एक एक कुछ न कुछ देख रहे थे। अर्जुन को जब पूछा गया, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, तो बोला, आचार्य उस तोते का आंख को देख रहा हूं, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मारो तीर। तुरंत मारा तीर, पक्षी मर के नीचे गिरा। तो ये जो है बचपन से ही मन को नियंत्रित करने वाला, उस अभ्यास में लगा हुआ व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न में कितना दम होना चाहिए, है ना? कितना विशेष है ये प्रश्न, और इसमें कितना मुख्यत्व है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो वो जो पूछ रहा है, रेलेवेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? द रेलेवेंस, संदर्भ हो सकता है, प्रायोगिक, प्रासंगिक। प्रासंगिकता इतनी है कि यू कैन नॉट निग्लेक्ट। और इतना महावीर और इतना उज्ज्वल वाला, सब इतना ताकत है उसमें। वो बोल रहा है, चंचलम ही मन कृष्ण। कृष्ण तुम जो बोल रहे हो सब मैं सुन पा रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो मन में स्थिर बैठ नहीं रहा है। इसीलिए ये मन अपने लिए वश में लाना बहुत जरूरी पड़ता है। इसको आखिर में लेंगे। इसमें देयर इज वन इम्पोर्टेंट, एक सटीक सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं, सुनने पर जो अपने मन में जो बैठता है वो तत्व संग्रहण है, यानी संदेशों का संकलन है। फाइलिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट इंफॉर्मेशन शुड अपने आत्मा के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ एक मिलजुल कर घुलना चाहिए और अपना स्वभाव बनना चाहिए। क्यों स्वभाव नहीं बनता है? और स्वभाव बनने पर ही ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन लाता है। जैसा अभी मैं एक कप हॉर्लिक्स पिया या कॉम्प्लान पिया, वो कॉम्प्लान पी के पेट से यदि नीचे निकल जाए ना, तो उसका कोई नतीजा नहीं होता, फल नहीं मिलता। तो वैसा ही इंफॉर्मेशन कान में जाता है, एक कान से निकल जाता है या मुंह से निकल जाता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप में बहुत से लोग पहले क्या करते हैं, मैसेज मिलने से देख लेते हैं, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करने के पहले फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं 2-3 या 4 साल के पहले बॉम्बे आया था। खार रोड में मैं जब वहां ठहरा था, तो एक भक्त अपने पुत्र को लाए, अपने बेटे को लाए, और नवविवाहित बेटे और बहू में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो बात करते उस लड़का और पिताजी बैठे थे। तो लड़का बोलने लगा, स्वामी जी मेरी जो पत्नी है ना, जो नई शादी हुई लड़की, सो शी हैज गॉट अ प्रॉब्लम, शी हैज गॉट ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स व्यूज। तो ऐसा कहते बहुत कुछ अपना समस्याओं को बोल रहा था। तो उतने में मैं बोला, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी लिटिल
कंसिडरेट ऑफ अदर्स। दुकान में जैसे डिस्काउंट पूछते हैं वैसे दूसरों के लिए यू गिव डिस्काउंट। झट से उसने अपने मैसेज में टाइप किया, पिताजी दिस इज फॉर यू, और अपने मैं बोला क्या कर रहे हो? मैसेज आई एम सेंडिंग टू माई वाइफ। मैं बोला माई गॉड, दैट मैसेज आई एम गिविंग टू यू नॉट फॉर योर वाइफ। तो हम लोग बहुत कुछ ये संदेश उपदेश सब सुनते हैं तो दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। वी डोंट ट्राई टू एग्जैक्टली डाइजेस्ट इट, मेक इट आवर ओन थिंग एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन लाइफ। मैं बहुत बार जो लेक्चर के लिए गोखले बुलाते हैं ना, तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ठाकुर जी का जो कहानी है, ठाकुर जी वो पंडित जी और दूध वाली की कहानी बोल रहे हैं ना। पंडित जी दूध वाली लड़की दूध लाती थी, एक दिन नहीं लाई तो पूछने लगे क्यों दूध नहीं लाई? तो बोले कि मैं बाढ़ आ गया नदी के पानी में इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो बोला अरे ऐसा क्या है, तुम भगवान का नाम लो और पानी के ऊपर चले जाओ ना। तो भगवान का नाम सुनाती ही राम 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 करके वो चली गई। तो तुम कैसे चल रहे हो पूछने लगे पंडित। तो बोलने लगे आप भी भगवान का नाम लेकर आप भी आइए ना मेरे साथ। तो पंडित जी जाने लगे, लेकिन एक कदम उठाते अपने धोती ऊपर उठाने लगे, पानी में भीग जाएगा। तो लड़की पूछने लगी पंडित जी आप धोती क्यों ऊपर उठा रहे हैं? तो आगे जाते पानी में डूबने लगे। तो पंडित दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं जा पाए। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी लेक्चर देके आप लोग पार करेंगे ये संसार और मैं पीछा रह जाऊं। और कभी कभी तुलसीदास जी की भी याद आती है। तुलसीदास जी की पत्नी जो थी ना, वो बोलने लगे तुलसीदास इतने कामुक होकर अपने घर में रात को इतने खतरनाक परिस्थिति में घर पहुंचे तो पत्नी बोलने के ये हड्डियां और मांस इतना बेकार चीज के लिए तुम अपना पूर्ण त्याग कर रहे हो, भगवान के लिए यदि त्याग करे तो क्या होगा? तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया लेकिन पत्नी को क्या हुआ पता नहीं। पत्नी उपदेश देने लगी, तुलसीदास ग्रहण किए तो स्टूडेंट पास हो गया, टीचर फेल हो गया। तो मैं अभी सोचता हूँ कि ऐसे लेक्चर देके तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग से कुछ फायदा नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिंग होना चाहिए इंफॉर्मेशन से। ये क्यों नहीं होता है? इसका एक ही कारण है कि मन की कुछ कुछ अवस्थाएं, 5 स्थिति है मन की, मूढ़ विमूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त, मूढ़ विक्षिप्त क्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्रता और निरुद्ध। अपना मन एकाग्रत स्थिति जब पहुंचता है यानी वन पॉइंटेड माइंड, एकाग्रत केंद्रित मन, हमेशा के लिए केंद्रित, कंटिन्यूसली 24 आवर्स माइंड मस्ट बी फोकस्ड। उस मन में जब तत्वमसि बोलने पर मन झट से पकड़ लेता है, पूरा अपना आत्मसात कर लेता है, उसी क्षण उसको ज्ञान मिलता है। टाइम क्या हो गया यहाँ पर? तो अच्छा 6:1 हो गया। तो ये जब मन का जो कंट्रोल है, तो अर्जुन को श्री कृष्ण जब बोल रहे थे, अर्जुन ये तो 6th चैप्टर में, 6ठा चैप्टर में आ रहा है, अध्याय में आ रहा है कि मन का कंट्रोल करता। अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण तुम तो जो कुछ बोलते हो ना तो मैं सुन रहा हूँ, समझ में आता, लेकिन वो अपना अंदर नहीं जा रहा है, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। आई एम नॉट एबल टू रियली ग्रास्प इट एंड पुट इट इनटू एक्शन। ग्रास्प एंड पुट इट इनटू एक्शन यानी क्या? यदि आपके सामने एक कोका कोला का बॉटल रखा है, आप उस बॉटल के कोका कोला को पीने के लिए आप जा रहे हैं, नजदीक जाते ही उसमें लिखा हुआ आप देख पाते हैं कि एक लेबल लिखा है पॉइजन। बॉटल कोका कोला का है लेकिन उसके अंदर किसी ने पॉइजन डाल के रखा है। तो अभी कौशिक क्या करेंगे आप? हेलो, मैं तो कोका कोला पीता नहीं हूँ। अच्छा, एनी ड्रिंक, आपका कौन सा ड्रिंक अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मिनरल वाटर बॉटल करके आप जा रहे हैं, अभी तो बच नहीं सकते हैं, मिनरल वाटर बॉटल लेने के लिए जा रहे हैं, वहां लिखा है कि पॉइजन, छोटा सा लेबल लिखा है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन वो मैं पढ़ूंगा उसको पहले, तो अब मिनरल वाटर है वही मिला आप, हाँ वही आप पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे? पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है नहीं पीऊंगा उसको मैं। हाँ नहीं, आप नहीं पियेंगे कि अपने साथ लड़ाई लड़ेंगे, मैं पीऊं नहीं मत पियो, पियो नहीं पियो, ऐसे आप संघर्ष करते रहेंगे कि उसी क्षण पॉइजन देखने से अपने आप पीछे मुड़कर आ जाएंगे, आप दूसरे बॉटल के असली मिनरल वाटर की खोज में जाएंगे आप। संघर्ष तो बिल्कुल ही नहीं होगा सबसे। दैट इज अ फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। पॉइजन देखने पर
वो शब्द सीधा अंदर घुसकर आपके अंदर ज्ञान के रूप में परिवर्तित होकर प्रस्फुटित होकर आपको तुरंत एक क्रिया रूप में आपको ले आ जाता है, कार्यान्वित हो जाता है. इट बिकम्स प्रैक्टिकल टू यू. यू डोंट स्ट्रगल फाइटिंग विथ योर माइंड. नो, आई वुड लाइक टू टेक, इट इज रिटन पॉइजन, इट मे बी रॉन्ग. नो आर्ग्यूमेंट, तत्क्षणात, इंस्टेंटेनियसली. इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एफर्टलेस स्पॉन्टेनिटी. ये नॉलेज का, रियल ज्ञान का असर है. नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते. ज्ञान जैसा प्यूरिफाइंग, पवित्र करने वाला एजेंट कोई नहीं है. अर्जुन जो सुन रहा है वो ज्ञान में परिणमित नहीं हो रहा है. नहीं तो सुनने पर, समझ में आने पर वो ज्ञान बनना चाहिए. ज्ञान का जो विशेष क्या है, उसका लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, आपको परिश्रम से विमुक्त करा देती है वो ज्ञान. मोमेंट यू नो इट इज पॉइजन, द नॉलेज दैट पॉइजन विल किल यू, that knowledge is so powerful, you are totally free from the struggle not to take the poison. Similarly, जब मैं सुनता हूं मैं परब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तुरंत तो नॉलेज नहीं होता. मैं बोलता हूं मैं शरीर नहीं हूं, मन हारे मैं शरीर नहीं हूं, तो किस लिए लड़ना चाहिए? एक कमरा मैं नहीं हूं, ये कार मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि मुझे जानकारी है, मैं समझ गया हूं कि कार तो अलग है मेरे से, लेकिन शरीर के साथ जुड़कर मैं परब्रह्म हूँ. सुनने पर भी मैं शरीर से अपने आप को अलग महसूस नहीं कर रहा हूँ. इतनी साधना करनी पड़ती है कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है. मन को भी समझने पर जब वो नॉलेज बन जाता है तो मन का निग्रह, कंट्रोल बिकम्स वेरी इजी बिकॉज नॉलेज इज पावर. तो दिस नॉलेज व्हेन इट कम्स, when the mind is in a focused state, अंदर चला जाता है. मन ही मेरे सब दुखों का, सभी इसका बाधाओं का, दुविधाओं का कारण है. और जानने पर भी हम मन को अपने वश में क्यों नहीं लाते? क्योंकि मन ही इसका कारण है. ये जो तत्व है ये अपने मन के अंदर जड़ नहीं फैला हुआ है. इट हैज नॉट स्प्रेड इट्स रूट, इट हैज नॉट बिकम नॉलेज. इफ इट बिकम्स नॉलेज, immediately you know that mind, oh poison, immediately you will get away from the mind. This is a terrific effect. So information, to cause transformation, the mind must be in a state of focused condition. It is called yogaha chittavritti nirodha. इसलिए मन को नियंत्रित करना पड़ता है. तो ये मन को नियंत्रित करने का प्रश्न तभी हुआ जब कृष्ण सांख्य योग बताए, ज्ञान योग बताए. अर्जुन तुम तो वही आत्मा हो, अमर अजर आत्मा हो. जब वो सुनता है, यदि अर्जुन का मन अपने नियंत्रण में होता तो द मैसेज दैट यू आर द आत्मन इमीडिएटली शुड हैव फ्रीड हिम फ्रॉम ऑल डेल्यूशन एंड डाउट्स. लेकिन वो सुन रहा है, ये सही महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से जो क्रियाएं, प्रतिक्रिया आनी चाहिए, रेस्पॉन्स आनी चाहिए, वो ठीक नहीं आ रहा, डर लग रहा है उसको. If I am the Atman and if I understood that this body is a poison, mind is a poison, I am not that. If I get convinced, to get that conviction, the mind should not be in a oscillating state. ये क्या है? जो बीज मैंने फेंका, ये बीज कहाँ जाके गिर रहा है? एक स्थिर पृथ्वी पर, जमीन पर, मिट्टी पर नहीं गिर रहा है. जो हिलता डुलता हुआ मिट्टी या पृथ्वी है, जो स्थिर है, उस पे बीज गिरने पर बीज कभी भी एक जगह पर शांत रहकर उसका अंकुर नहीं फूटता है, अंकुरित नहीं होता है, क्योंकि बीज हमेशा हिलता डुलता रहता है. क्यों? जिस भूमि में हम इस बीज को फेंके हैं, मन नाम के भूमि में संदेश को फेंके हैं, वो संदेश जड़ नहीं पकड़ता है. द रूट इज नॉट फॉर्मिंग बिकॉज इट इज ऑन द शेकी ग्राउंड. तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम सब कुछ बोल रहे हो, मैं समझ भी रहा हूं, बट आई एम नॉट एबल टू एक्ट ऑन दैट, आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट. आई नो इट, है ना. शरणागति से अपना मन को शांति मिलता है. हाँ, समझ गया, इट्स राइट, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं. क्यों? क्योंकि शरणागति से हमें शांति मिलती है, वो मन में अपना शिखर, जड़ नहीं फैला हुआ है. क्यों? मन चंचल है. तो कितना सुंदर प्रश्न पूछता है. अरे अर्जुन, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम एबल टू गैदर व्हाट यू आर टेलिंग, बट आई एम नॉट एबल टू एक्ट ऑन व्हाट यू आर टेलिंग. आप जो बोल रहे हैं उस पर उसको मैं अमल नहीं कर पा रहा हूँ. मैं खुद समझ पा रहा हूँ कि तो ठीक है ना. हर पॉलिटिशियन जानता है सत्यमेव जयते,
लेकिन पालन नहीं कर पा रहे। क्यों? ऐसा थोड़ी कि सब बच्चे हैं, सब पॉलिटिशियन सब जानते हैं भारत माता मेरा भारत महान, सब ठीक है, लेकिन व्यवहार में इसे कहते हैं मिथ्याचार। आचरण में गड़बड़ी क्यों होता है? क्योंकि जो संदेश उपदेश उसके मन में गया वो आचरण नहीं हुआ अभी तक। ज्ञान का स्वरूप है आचरण। मैं यदि समझ गया हूं कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं मृत्यु से कभी नहीं डरता, न मैं कभी मृत्यु डर से लड़ता और अपने आप को शांत रखता। मैं जानता हूं कि मैं तो अमर आत्मा हूं, किस लिए मृत्यु से लड़ना है? मृत्यु भय को मैं क्यों तिरस्कार करूं? मृत्यु भय तो मेरे लिए है ही नहीं। थियोरेटिकली अभी मैं जानता हूं, शब्दों का ज्ञान है, लेकिन मेरा आचरण नहीं हुआ है अभी तक। ये संदेश हम लोगों का जो दयनीय परिस्थिति है, वी नो एवरीथिंग एज इंफॉर्मेशन, बट ये हमारे आचरण में, हमारे ब्लड वेसल में, वेन्स में, अपने नर्व्स में, अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ मिलजुल कर अपना नहीं हुआ है। ये दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों नहीं हुआ? मन शांत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ भजन सुनने के टाइम मन शांत हो गया, आधा घंटा ध्यान करने पर मन शांत हो गया। दैट इज नॉट कॉल्ड अ योगी कॉन्सेंट्रेशन। योगी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ही विल बी कॉन्सेंट्रेटेड 24 आवर्स, शार्प नाइफ, नापित जैसा हर दिन सुबह अपना धंधा शुरू करने के पहले चाकू को अपना शार्प करता है, ऐसा ये करके, वैसा हमेशा मन शार्प रहना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। योगी का जो एकाग्रता है, उसका मन हमेशा उसी स्थिति में रहता है। एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी काम, हर काम, जो भी समय और हर समय जहां पर वो अपना मन फेंकता है वहां पर मन चिपक जाता है, जैसा एक बाण अपने लक्ष्य के साथ चिपक जाता है। लंदन में स्वामी विवेकानंद जी अपने कुछ मित्रों के साथ, भक्तों के साथ बाहर जा रहे थे, तो वहां के गोल्फ मैदान पर पहुंचते ही शायद अपने मिस्टर गुडविन या किसी ने उनको ललकारा, स्वामी जी आप गोल्फ खेल सकते हैं, आप इस होल्स में आप बॉल को फेंक सकते हैं। तो विवेकानंद जी बोले ठीक है, गोल्फ स्टिक दो मुझे। गोल्फ स्टिक हाथ में लिए विवेकानंद जी ने और फटाफट मारने लगा। हर गोल्फ का बॉल अपने होल में जाके गिर गया। तो ये लोग पूछने लगे, तो स्वामी जी हाउ कुड यू डू इट, कैसा किया आपने? तो स्वामी जी मजाक में बोलने लगे, मजाक करते ऐसे बोलने लगे, अरे मैं तो अपना मसल का स्ट्रेंथ जानता हूं और अपने मन को बोल दिया तुम्हें $10 मिल जाएगा, क्योंकि चैलेंज ऐसा था, गोल में फेंकने पर $10 मिल जाएगा उनकी। तो उन्होंने क्या किया, मजाक करते हुए बोला कि तमाश के लिए, तो मैं तो मन को समझाया कि $10 यू विल बी रिच बाय $10 एंड आई नो द पावर्स ऑफ माय मसल कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस। जब मैंने मारा तो सीधा गेंद जाके गोल्फ के उसमें गिर गया। बाद में बोलने लगे दिस इज अ सीक्रेट ऑफ हिंदू कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। तो योग के परिभाषा में एकाग्रता यानी कुछ क्षणों के लिए, समय के लिए एकाग्रता होना, वो एकाग्रता नहीं है, दैट इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? जब कोई अंडरग्राउंड डॉन या स्मगलर किसी को मर्डर करने के लिए सोचता है, उसको मर्डर करने तक उसका मन भी एकाग्रित होता है घृणा के कारण। जब मन लोभ में अटक जाता है, फंस जाता है, और धन पाने तक वो लोभी का मन भी एकाग्रित होता है। रावण का मन सीता को लेने तक एकाग्रत था। तो ये एकाग्रता जो है बाहरी वस्तुओं के कारण, बाहरी कुछ चीजों के कारण मन एकाग्रत होता है। वो वस्तु या चीज या संदर्भ या परिस्थिति हट जाने पर उनका मन एकाग्रत नहीं होता है। योगी का एकाग्रता चित्त ऐसा होता है जैसा विवेकानंद का। यहाँ पर भी नहीं, अमेरिका में जब लड़के लोग खेल रहे थे, पानी में ऐसे तैरते तैरते जाने वाले अंडों को लड़के लोग शूट कर रहे थे। कोई भी लड़का उसको शूट नहीं कर पाया। विवेकानंद जी बंदूक उठाया, हर अंडे को गोली से मारे, सब एकदम चकनाचूर हो गया। तो वो पूछने लगे कितने साल से ये गेम खेल रहे हैं आप? स्वामी जी बोले जीवन में पहले बार बंदूक उठाया मैंने। तो क्या है, उनका माइंड इतना केंद्रित, इतना शार्प, इतना तीक्ष्ण और इतना फोकस्ड है हमेशा के लिए, नॉट 1 आवर 2 आवर ऐसा नहीं। जो भी काम है जहां पर अपना मन को फेंकते हैं, मन वहां पर जाके चिपक जाता है, क्योंकि मन इतना एकाग्रत है उसमें वो डूब जाते हैं। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछता है, चंचलम ही मन कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल है कृष्ण,
तुम बोल रहे हो यहाँ पर कुछ मेरे लिए उत्तम संदेश आप बोल रहे हो, प्रमाति मेरा मन क्या, और मुझे भी पता नहीं कहां से दुर्योधन का याद आ गया, बलभद्रम जबरदस्त मुझे वशीकरण करके वशीभूत करके मेरा मन को कहां ले गए। तुम 5 मिनट के बाद मुझे पता लगे अरे कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, तो सामने सुनने पर भी सामने खड़े होकर और कौन बोल रहे हैं, आलतू फालतू एरे गेरे लोग नहीं, योगेश्वर कृष्ण, साक्षात योगेश्वर कृष्ण बोल रहे हैं। और अर्जुन बड़े श्रेष्ठ योगी हैं, और वो योगी कहां जाकर पाशुपतास्त्र ले आए। वो पाशुपतास्त्र लाने के टाइम उर्वशी उन्हें लुभाई, टेम्पटेशन दिया उर्वशी ने। तो उस वक्त टेम्पटेशन देने के टाइम अर्जुन बोलता है माता उर्वशी, माता उर्वशी। तो उनका मन अपने इसमें कितना केंद्रित है, कोई भी टेम्पटेशन उनको विचलित नहीं कर पाई। हनुमान जी को कितना प्रलोभन मिला, कहीं पर भी हनुमान जी अपने एकाग्रत चित्त से विक्षिप्त नहीं हुए। This is mind has attained to that continuous state of focusing. The nature of the mind has become focusing. जहां पर भी मन जाए वहां रम जाता है मन। उतना ही नहीं, वहां से जब निकालना है उसको मन को निकाल भी सकते हैं। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं we should learn not only the art of attachment but we also should learn the art of detachment. क्योंकि एक वस्तु में मन अटैच हो गया है, संलग्न हो गया है, वहां से उसको अलग करने की शक्ति भी हमें होनी चाहिए। इसलिए योगी कंसंट्रेशन को सक्रिय, सचेत, सबोध, एकदम जागृत अवस्था में वो मन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यहाँ आधा घंटे के लिए मन को रखना है, वहां रखते हैं, फिर होने के बाद उठा लेते हैं। अपना क्या है, आधा घंटे के बाद मन वहीं चिपक जाता है, उसके बारे में बार बार सोचता है। एक सीरियल देखा, सीरियल देख के आने के बाद क्या हो रहा है, खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन खाना तो यहाँ शरीर से कर रहे हैं, मन में सीरियल के सीन्स जा रहे हैं आगे पीछे। So now you understand, अर्जुन इतना एक गहरा प्रश्न पूछ तो कितना फैंटास्टिक का बड़ा पर्सनालिटी अर्जुन का। वो बोल रहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी, मुझे क्या करता है, वो मेस्मराइज करा देता है, वशीभूत करा देता है, लुभा देता है, लुभाता है मुझे, बलवत्तम बलपूर्वक ले जाता है, मुझे किडनैप कर देता है। तस्यारिव निग्रहम, उसका निग्रह जो है वायुरिव सुदुष्करम, हवा को भी पकड़ सकता हूं मैं, पंचभूतों को भी कंट्रोल कर सकता था उस जमाने में। अभी भी हवा का डायरेक्शन यदि बदल दिए ना, ये साइंटिस्ट लोग आर्टिफिशियल साइक्लोन शुरू कर सकते हैं, बायोलॉजिकल वारफेयर जैसा अभी इकोलॉजिकल वारफेयर शुरू कर सकते हैं। हवा का ऐसा कंट्रोल किया, उस विंड को डायरेक्शन बदल दिया, पूरा हवा इंडिया के कश्मीर की तरफ बहने लगा, तो पेड़ पौधे सब उड़ने लगे। ऐसे एक हरकतें कर सकते हैं, हनुमान जी के हाथ में वैसा एक शक्ति था। ऐसे अपने पुराणों में हम देखते हैं, मुंह से ऐसा फू करके फूकता है तो सामने के दुश्मन का सैनिक सब उड़ जाता है। कर्ण का जो पुत्र था उसको ऐसी शक्ति था। वायु मंत्र जप किया, फू करके मुंह से फूंक मारने लगा, सामने के सैकड़ों अपने सैनिक थे, उनके रथ भी सब जैसे तूफान में उड़ रहे ऐसे उड़ के चले गए। तो प्रपंच का जो पंचभूत को मन के वशीभूत करने पर अपने वशीभूत कर सकते हैं, तो ये अपने योग में है, जिसे हम ये करते हैं, क्या है, सिद्धिपाद करते हैं। वहां पर सिद्धिपाद में जो अकल्ट पावर्स जिसे कहते हैं, उसमें इसके बारे में वो लोग आलोचना किए। तो मन को जो कंट्रोल करना है, वायु को नियंत्रित करने पर भी बड़ा मुश्किल काम है। उसको भी अपने नियंत्रण में वशीभूत कर सकते हैं, हम कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन मन को लाना, हे कृष्ण, बहुत मुश्किल है। ये सब हमारे लिए एक प्रतिनिधि होकर, रिप्रेजेंटेटिव होकर हमारे पार्टी में है अर्जुन, तो अपने पार्टी लीडर के जैसे उन्होंने कृष्ण से पूछने लगा, तो कृष्ण का क्या उत्तर था? यही ग्रेट मास्टर का उत्तर है, आंसर है उनका, असंशय महाबाहो। अरे अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो डाउटलेस इट इज करेक्ट। अर्जुन को थोड़ा सा होश है, अरे मैं सोचा मेरा ही मन नियंत्रित करने में, वशीभूत करने में बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, मेरा मास्टर भी बोल रहा है असंशयम, यू आर करेक्ट अर्जुन, डाउटलेस, इसमें कोई संशय नहीं, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मन ही मन अर्जुन पूछने लगा, सोचने लगा, अच्छा तो कृष्ण को भी मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगा होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं, तो झूठ नहीं बोलेंगे।
तो उसके मतलब मैं जो कहा उसमें कोई गलती नहीं है। तो उसको होश आया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, आत्मविश्वास आया। अच्छा, मेरे से भी बड़े पराक्रमी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सके, ऐसा मैं बोल के जिन्हें शरणागति जिनसे मैंने मांगी, तो कृष्ण भी बोल रहा है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन को वशीभूत करना महाकठिन है, बहुत परिश्रमिक एक कर्म है। तो अर्जुन को होश आया, अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। कृष्ण भी समझने लगे, वाह कितना चतुर है। वो सोच रहा है कि उसका जो परिस्थिति है, उसकी जो दशा है वही ठीक है, और मुझे भी अपने समान मान रहा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु की इतनी मेहरबानी, समझ गए, अरे मैं थोड़ा बोले पहलवान उठ गया मेरे सामने। तो कृष्ण अपना ट्रेडमार्क मुद्रा उसको दिखाते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम तस्याहम निग्रहम मन्ये। उसको वशीभूत करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी एक रास्ता है। अभ्यासेन वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास के कारण, सतत अनवरत प्रैक्टिस के कारण, प्रशिक्षण के कारण, ट्रेनिंग के कारण, और जो चीजें हमें बाधा देती है, जो हमारी शत्रु के रूप में सामने आके खड़ी होती है, उस चीजों को त्याग करने से, छोड़ देने से सामने से बाधाएं हट जाती है, तो रास्ता खुल जाता है। तो मन एक प्रवाह में अपने विषय के और आगे निकल जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तब अर्जुन की आंखें एकदम चौड़ा फैल के देखने लगा, अरे बाप रे बाप। सोच रहा था कि मेरे मास्टर, मेरे गुरु, मेरे आचार्य श्री कृष्ण योगाचार्य मेरे समान है, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन पलक झपकने के पहले क्या रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हैं। वो बोलते थे, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो अभी तो ये सिद्ध करा के दिखा दिए कि बाप रे बाप, गुरु है, सब जानते हैं, योगेश्वर है। तो अर्जुन को समझ में आने लगेगा, अच्छा ये तो मन को अपने वशीभूत कर दिए, मन पर विजय पा लिए हैं, नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं। तो ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के कारण उसको हम अपने काबू में ला सकते हैं। एक संदेश आज बोलकर आज यहीं पर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। अगले गुरु पूर्णिमा के बाद के प्रवचन में चंचलम ही मन कृष्ण भाग 2 को हम लेंगे। तो हम लोग तो अब सुन ले, सब कुछ समझ गए, तो क्यों हम लोग मन को अपने वश में ला नहीं पा रहे। तो उसका एक कारण है मेमोरी लॉस। एक क्षण मन में रखते हैं विचार कि मन को कंट्रोल करना है, मन को काबू में लाना है, वो मन में एक विचार के रूप में उदित होता है और अगले क्षण वो चला जाता है। वो विचार, वो चिंता चले जाने पर मन को कंट्रोल करना भी हम भूल जाते हैं। सो आध्यात्मिक जीवन में या किसी भी जीवन में सफलता के लिए मेमोरी, स्मृति होना चाहिए। 24 आवर्स सचेत होकर हमें याद रखना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई माइंड। तो वो मेमोरी के लिए भी माइंड का फोकसिंग चाहिए, और मेमोरी के कारण माइंड फोकस होता है। हम लोग 1 या 2 सेकंड सोचते, अच्छा माइंड को कंट्रोल करना है, अगले कुछ कर्म में प्रवृत्त होते ही उसको भूल जाते हैं। या दूसरा कुछ सुनने पर, अरे वी वांटेड टू कंट्रोल द माइंड, हाँ वी वांटेड टू कंट्रोल द माइंड, व्हाट हैपेंड, नाउ समबडी केम, प्रेस द कॉलिंग बेल, बस गया। सो संगीत में भीमसेन जोशी जब गाते हैं ना, वो तो सब रागों का, स्वरों का आलापन, आरोहण अवरोहण करते रहते हैं, सरेगमा ऐसे करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो बैठे हैं ट्वाई 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 सा पा सा वो करते ही जाते हैं अनावृत। तो ये सप्त स्वर ऊपर नीचे आरोहण अवरोहण में जाने पर भी, ये बंद होने पर भी पीछे जो तामपुरा का स्वर चलता रहता है सापासा, वैसा ही मन को निग्रह करना है, मन को काबू में लाना है। ये विचार, ये संकल्प सापासा जैसा हमारे हर कर्मों के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे हमेशा जब रहता है, वो रहने के लिए माइंड का कंसंट्रेशन चाहिए।
जब पीछे का तंबूरा का श्रुति होता है, भीमसेन जब बंद कर देते हैं अपना गाना तो तंबूरा श्रुति हमें सुनाई देती है। तो वैसा ही हम किसी से बात करते हैं, मैं प्रभाषण करता हूँ, अब ये प्रभाषण होने के बाद तुरंत वो आ जाएगा सापासा। क्या सापासा? सचेत होना, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को ऑब्जर्व करना, माइंड का निरीक्षण करना। आरती में बैठूंगा तभी माइंड के पीछे सापासा, माइंड को ऑब्जर्व करना, माइंड को ऑब्जर्व करना, प्लीज वॉच द माइंड, माइंड सचेत होकर माइंड का निरीक्षण करना। ये सापासा चलते ही रहना चाहिए। आरती होते ही कमरे में आऊंगा तो मन के पीछे जो श्रुति तंबूरा का श्रुति है, माइंड को वॉच करना, ये होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते थे, टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, greatness will come, and all that is excellent shall come when the sleeping soul is aroused to self-conscious activity. हम लोग अभी अनकॉन्शियस एक्टिविटी में, अचेत भाव में हम प्रवाहित होकर जा रहे हैं। सचेत प्रवाह होना चाहिए, कॉन्शियस फ्लो। When the sleeping soul is roused to self-conscious activity. So self-conscious activity के लिए we must have continuous, consistent and constant memory. मन को कंट्रोल करना है, वो विचार एक संकल्प आता है, भूल जाते हैं। तो मेमोरी क्यों हमें परास्त करा देती है, हमें हरा देती है, क्यों? ये सब अगले भाग में हम विचार के लिए लेंगे। और तब तक जय श्री राम कृष्ण, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। नमस्कार, हरिओम।